हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है। बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये यहाँ पर नॉट गेट है, ठीक है। तो अगर आप ए यहाँ पर दे रहे हो तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या मिलेगा, ए नॉट मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर बी दे रहे हो तो आपको यहाँ पर बी नॉट मिलेगा। और आप अगर देखो तो ये और गेट है और और गेट के बाद नॉट है, मतलब बेसिकली ये नॉर गेट है, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, ये नॉर गेट है, ठीक है, नॉर गेट है, यानी कि और यहां पर क्या है, नॉट। तो मतलब आपको जो y मिलेगा वो अगर हम यहां पर देखें तो क्या मिलना चाहिए, तो बच्चों जो y होगा वो क्या होगा, a नॉट और b नॉट। पहले इसमें जाएंगे तो पहले बच्चों क्या होगा, और मतलब कि और फिर उसका क्या होगा, नॉट, मतलब इस तरह से, ठीक है भाई। पहले और होगा फिर नॉट होगा, तो पहले हमने और किया फिर नॉट किया। अब आप इसमें देखो, अगर बच्चों हम यहां पर डिमॉर्गन यूज करें तो बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि अगर हम इसको जो यहां पर होल नॉट है, मतलब कंप्लीट नॉट है, इसको इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर दें, इस तरह से ब्रेक कर दें, है ना इसको, तो ये जो और है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। और किसी भी बच्चों यहां पर जैसे मान ली कोई भी इनपुट है, अगर उसको हम 2 बार नॉट ले लेते हैं तो वो नंबर रिपीट हो जाता है, मतलब यहां पर ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ये बच्चों यहां पर क्या समझ में आ रहा है, ये एंड गेट है। कौन सा गेट है, एंड गेट है। और एंड गेट है इसका मतलब क्या है कि अगर आप बच्चों यहां पर 0 0 ए और बी को 0 0 रखते हो, या फिर ए और बी को आप 1 0 या 0 1 रखते हो, तो इन तीनों केसेस में आपको यहां पर आंसर क्या मिलेगा बच्चों, 0। केवल एक ही केस में आपको 1 मिलेगा, जब दोनों क्या होंगे, 1 होंगे। तो यहां पर बच्चों अगर देखो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि 3 कंडीशन में आपको 0 मिल रहा है, जब 1 1 है तभी 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 102 पर आते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 इंटू 10 पावर -9। बच्चों यहां पर आपको डाइपोल मोमेंट गिवन है 16 इंटू 10 पावर -9 कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, यानी कि बच्चों स्मॉल r की वैल्यू आपको गिवन है 0.6 मीटर, सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। मतलब बच्चों यहां पर आपको थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री। मतलब सिंपल सी ये सिचुएशन है कि एक डाइपोल हो गया और यहां से बच्चों 60 डिग्री एंगल पर एक पॉइंट है r डिस्टेंस पर, जहां पर आपको पोटेंशियल लिखना है। तो बच्चों डायरेक्ट हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल का। क्या फॉर्मूला होता है, kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, k यहां पर क्या होता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 इंटू 10 पावर 9। डाइपोल मोमेंट की बात करें बच्चों, ये कितना है, 16 इंटू 10 पावर -9। कॉस थीटा की बात करें, ये cos 60, ये 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बच्चों r स्क्वायर की बात करें, ये 0.6 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 36 इंटू 10 पावर -2, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों। यहां पर अगर आप देखो 9 से 36 को कैंसिल करेंगे 4 आएगा, 4 से आप यहां पर 16 को कैंसिल करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा 4, और ये 1/2 है, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा 2, ठीक है। यहां तक तो हो गया। इसके बाद 10 पावर -9 प्लस 9 बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 पावर -2 ऊपर आएगा तो 10 पावर 2 बन जाएगा, यानी कि ये 200 वोल्ट आ गया। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, इसका आंसर आएगा 200 वोल्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 103 पर आ चुके हैं और ये क्वेश्चन कह रहा है एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टेबिलिटी 599। बच्चों यहां पर आपको ससेप्टेबिलिटी गिवन है और वो कितनी गिवन है, 599। यहां पर आपको यह भी बताया गया है कि कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हमने उसको रखा है। वैसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते टाइम इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। परमिएबिलिटी पूछा है, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि बच्चों आपसे पूछा है कि म्यू कितना होगा उस मटेरियल का। तो देखिए सबसे पहले तो हम कैलकुलेट यहां पर करेंगे म्यू आर, यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगी। बच्चों रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, तो ये यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 599, यानी कि ये हो गया 600। अब एक बार बच्चों आपको यहां पर म्यू आर मिल गया तो आप म्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट, म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट। तो म्यू आर यहां पर कितना है, 600, और म्यू नॉट बच्चों कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 पावर -7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 4
24 पाई और ये हो जाएगा बच्चों 10 पावर माइनस 5। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखें तो 2.4 पाई के टर्म्स में दिया है, तो अगर मैं यहां पर इसको 2.4 करता हूं यानी कि मैं 10 से यहां डिवाइड करता हूं, तो यहां मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि 2.4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4। यानी कि बच्चों कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहां पर? फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। बच्चों यहां पर क्या पूछा गया है कि जो डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, उसकी विड्थ में जो इंक्रीमेंट होता है वो कहां पर होता है? रिवर्स बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, कहां पर होता है? ठीक है, या दोनों में ही होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ये सिर्फ आपको रिवर्स बायस में देखने को मिलता है। अगर आप देखें यहां पर जैसे ये पी टाइप और ये बच्चों यहां पर एन टाइप और ये सपोज यहां पर जंक्शन है, तो आपको पता है कि पी में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी क्या होती है? होल्स की होती है। जब ये इधर डिफ्यूज हो जाते हैं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आपको यहां पर देखने लगता है, नेगेटिव चार्ज देखने लगता है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है, जब वो डिफ्यूज हो जाते हैं यहां तो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखने लगता है। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या बनाते हैं बच्चों? डिप्लीजन लेयर बनाते हैं। ठीक है, ये बन जाती है डिप्लीजन लेयर जिसकी विड्थ सपोज W है। अब होता क्या है कि जब आप इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो, रिवर्स बायस में क्या होता है कि यहां पर P को हम बच्चों लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और N को हम हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप देखो वैसे भी तो बच्चों P पहले लोअर पोटेंशियल पे था और N हायर। देखो P लोअर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो तो इस तरीके से होगी, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो P बच्चों लोअर पोटेंशियल पे था और अगर आप देखो यहां पर तो P से N का जो पोटेंशियल था वो ज्यादा था। मतलब P और N में देखें तो पहले से ही N का पोटेंशियल ज्यादा था और अब आपने क्या किया? रिवर्स बायस में इस N का पोटेंशियल और ज्यादा कर दिया, P का और कम कर दिया, मतलब इस गैप को यहां पर आपने बढ़ा दिया। तो यहां पर बच्चों हम देखते हैं कि जो विड्थ है वो यहां पर इंक्रीज हो जाती है, बैरियर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड करंट जो है, डिफ्यूजन करंट जो होती है वो यहां पर डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, वैसे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा है, तो बस आप ध्यान रखें यहां पर कि जो रिवर्स बायस है केवल उसी में ऐसा होता है कि विड्थ इंक्रीज होती है। तो आंसर क्या जाएगा यहां पर? फर्स्ट ऑप्शन, रिवर्स बायस ओनली। बच्चों क्वेश्चन नंबर 105 की बात करने जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको बोला गया है अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन द वाटर एंड वाटर राइजेस इन इट टू हाइट h। बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो आपको क्या बोला है कि r रेडियस की एक कैपिलरी है, r रेडियस की एक कैपिलरी है। ठीक है, रेडियस यहां पर कितनी गिवन है? r रेडियस गिवन है। और जब बच्चों इसको हम वाटर में इमर्स करते हैं, ठीक है, वाटर में इमर्स करते हैं, आपको पता है वाटर यहां पर राइज कर जाएगा। तो वाटर यहां पर जितना राइज करता है उसका बच्चों यहां पर आपको बोला गया है h हाइट तक राइज करता है। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। तो बच्चों यहां पर अगर देखें तो कितना मास राइज कर रहा है? 5 ग्राम मास राइज कर रहा है, यानी कैपिलरी के अंदर का मास कितना? 5 ग्राम। इसके बाद बच्चों यहां पर क्या बोला गया है? Another capillary tube of radius 2r। इंपॉर्टेंट क्या है? रेडियस यहां पर डबल हो गई। वाटर में हमने बच्चों यहां पर क्या किया? इमर्स किया। और जब हमने इसको वाटर में इमर्स किया तो ये आपसे पूछा गया है कि अब कितना मास कैपिलरी के अंदर राइज करेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप यहां पर रेडियस को इंक्रीज करके कितना कर रहे हो? डबल कर रहे हो। किसी फॉर्मूले की बच्चों यहां पर कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा है कितना वाटर यहां पर राइज कर जाएगा, तो क्या यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? देखिए बच्चों आपको पता है कि यहां पर जब हम इस तरह के डेरिवेशंस जब स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर, तब हम क्या करते हैं? हम यहां पर कहते हैं कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर की जो सरफेस कैपिलरी के साथ कांटेक्ट में होगी। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए वाटर की सरफेस है, कैपिलरी के साथ कांटेक्ट में होगी, तो कैपिलरी क्या करेगी? इस पर एक सरफेस टेंशन का पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करती है इस तरीके से। ठीक है, और सपोज बच्चों यहां पर कांटेक्ट एंगल अगर हम थीटा ले लें, ठीक है, कांटेक्ट एंगल हम यहां पर क्या ले लें? थीटा ले लें, यानी कि अगर आप देखो तो कांटेक्ट एंगल थीटा हो, सरफेस टेंशन बच्चों यहां पर टी हो और रेडियस इसकी कितनी हो? यहां पर आर हो। ठीक है, तो एक बेसिक सी क्वेश्चन है, यहां पर हम क्या लिखते हैं? जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा मतलब टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। बच्चों टी इंटू 2 पाई आर और उसका एक कॉम्पोनेंट आएगा अपर डायरेक्शन में, तो अपर डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया? टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। और ये किसे बैलेंस करता है? mg को बैलेंस करता है, मतलब कि जितना लिक्विड है, जितना लिक्विड राइज करता है उसके वेट को बैलेंस करता है। बच्चों इन दोनों सिचुएशन में क्या चीजें सेम रहेगी?
सरफेस टेंशन सेम रहेगा, वाटर वाटर दोनों जगह। कॉन्टैक्ट एंगल भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं, कुछ ज्यादा गिवन नहीं है, कॉन्टैक्ट एंगल भी सेम रहेगा, है ना, ऐसा एज्यूम कर सकते हो आप। तो यहां पर देखें तो जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस है और मास है, उसका बच्चों यहां पर क्या रिलेशन है कि जितना मास राइज कर रहा है वो रेडियस के, कैपिलरी की जो रेडियस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है कि मास यहां पर आर के प्रोपोर्शनल है। तो जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी उसी के हिसाब से हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर m प्रोपोर्शनल टू r है। अब बच्चों यहां पर देखो तो रेडियस को हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो मास भी बच्चों यहां पर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले कितना मास था 5 ग्राम, अब ये इंक्रीज होके कितना हो जाएगा 10 ग्राम। तो बच्चों आंसर क्या आएगा इसका, सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा।